नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं बृजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल 4th की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और इस बार सीटों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है। इसलिए साथियों, अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। ऐसा मत सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप होगा तब स्टार्ट करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम बिहार एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट एग्जाम 2011 में हुआ था और सेकंड 2015 में और थर्ड सीजीएल 2022 में हुआ। सबसे पहले हम इन तीनों सीजीएल के प्रीलिम्स के सभी पालियों के प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद फिर हम मॉडल प्रैक्टिस सेट्स को हल करेंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीजीएल फर्स्ट की परीक्षा जो 18 दिसंबर 2011 को हुई थी, उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। 2011 में यह परीक्षा हुई थी। यह प्रश्न उस समय के लिए करंट अफेयर्स था। इस प्रश्न का उत्तर होगा अशोक अमृतराज। कुछ दोस्तों को इसका आंसर लिएंडर पेस लग रहा होगा, लेकिन लिएंडर पेस बॉलीवुड के एक दो फिल्मों में काम किए थे, जिसमें से एक फिल्म थी राजधानी एक्सप्रेस। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो ये थे अशोक अमृतराज। अशोक अमृतराज हॉलीवुड फिल्म कंपनी हिडे पार्क एंटरटेनमेंट के सीईओ थे। अगला प्रश्न है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ सिद्धांत है ग्राम पंचायतों की स्थापना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र को फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण की उपलब्धि मिली थी। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में फैले धार्मिक आडंबरों को दूर कर शिक्षा प्रणाली को विकसित करना था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर इसकी स्थापना की थी और महादेव गोविंद रानडे इससे बाद में जुड़े, जिससे कि प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। यह प्रश्न उस समय का करंट अफेयर्स था। HR भारद्वाज कर्नाटक के राज्यपाल थे 2009 से लेकर 2014 तक। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधानों के अनुपालन में स्थापित किया गया। यह है चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, जबकि बाकी ये सब जो आयोग हैं वो सब विभिन्न अधिनियमों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल सिविलियंस कमीशन, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी। साथियों, आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। यह प्रश्न तो लगता है हजारों बार पूछा जा चुका है। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह 629 ईस्वी में भारत आया था और 645 ईस्वी तक भारत में रहा। हेनसांग ने अपनी यात्राओं का विवरण CU की नामक पुस्तक में किया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ये तो बच्चे भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है।
कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में है। यह कथन सत्य नहीं है। साथियों, इस मैप में आप देख सकते हैं कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह भी उस समय का करंट अफेयर्स है। कुमार बनर्जी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क कहते हैं, उसके निदेशक थे 2004 से 2010 तक, और फिर उसके बाद 2010 से 2012 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। तो इसलिए ए और बी दोनों से संबंधित हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? यहाँ पूर्व नहीं, पूर्ण होगा। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह इनका पहला अध्यक्षता था। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को हुए शिमला समझौता के बाद किया गया। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, जो कि 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, और डुरंट रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानों के बीच 1896 में निर्धारित की गई थी। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? यह धोखा मिला था तांत्या टोपे को उनके मित्र मानसिंह के द्वारा, जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें शिवपुरी की पहाड़ी पर फांसी दे दिया। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? सतलज नदी का उद्गम होता है चीन में राकसताल झील से, जो कि तिब्बत में है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? यह स्थित है मैसूर में। वृंदावन गार्डन कर्नाटक में कृष्णराज सागर जलाशय के पास स्थित है। इस गार्डन को डिजाइन किया था एम विश्वेश्वरैया ने, जो कि एक इंजीनियर थे। उनकी याद में ही 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ सन्यासी विद्रोह की घटना पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी से शुरू हुआ था, जो कि 1800 ईस्वी तक चला था, और बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी पुस्तक में पहली बार वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, वह प्रकाशित हुआ था। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? यह सतलज नदी पर स्थित है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के मंत्री थे, जबकि रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध मामलों के मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, गृह विभाग था सरदार पटेल के पास, शिक्षा विभाग था राजगोपालाचारी के पास, और वित्त विभाग था लियाकत अली के पास। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? यह पुस्तक आधारित है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर। यह पुस्तक 1897 में प्रकाशित हुई थी। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है टेनिस खेल से। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र के पुणे के खड़गवासला में। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ऑपरेशन फ्लड किसने शुरू किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? यह प्रश्न भी उस समय का करंट अफेयर्स है। इसका उत्तर है गंगूबाई हंगल। इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। यह कई संगीत पुरस्कारों से। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। बिहार से 8 ऐसे दिग्गज नेता थे जो कि केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। एक एक करके सभी नामों को देख लेते हैं। सबसे पहले थे जगजीवन राम, इनके बाद राम सुभग सिंह, तीसरे हुए ललित नारायण मिश्रा, चौथे हुए केदारनाथ पांडे, पांचवें हुए जॉर्ज फर्नांडिस, छठे हुए रामविलास पासवान,
7वें हुए नीतीश कुमार और 8वें लालू प्रसाद यादव। इस तरह बिहार से कुल 8 ऐसे मंत्री थे जो केंद्रीय रेलवे मंत्री बने थे। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती है। तो इसमें से कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया है। दुनिया का नवीनतम देश कौन है? दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान, जो कि जुलाई 2011 में सूडान से अलग होकर बना था। इसकी राजधानी है जूबा। 2011 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता मिली थी। इसके बाद से अब तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता मिली हो। इसलिए अभी भी सबसे नवीनतम देश दक्षिणी सूडान को ही कहा जाएगा। देश तो ऐसे कई बने हैं, लेकिन उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त देशों की कुल संख्या अभी 195 है। विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? दावोस स्थित है स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। इसका जो एनुअल मीटिंग होता है वह हमेशा दावोस में ही होता है, वह भी स्विट्जरलैंड में ही है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना भारत सरकार और नेस्कॉम के द्वारा 2002 ईस्वी में की गई थी। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन है? इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया, इसे मान्यता देने वाला पहला देश था नीदरलैंड। नीदरलैंड ने 2001 ईस्वी में इच्छा मृत्यु को मान्यता दे दिया था। सबसे पहले नीदरलैंड ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया था, परंतु वर्तमान में ऐसे कई देश हैं जो कि इच्छा मृत्यु को, यूथेनेशिया को कानूनी रूप से मान्यता दे चुके हैं, जिनमें से बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। परंतु अगर पूछा जाए कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वे थे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्हें 1970 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 से 1968 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान 10 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। बाद में और भी देश जुड़े, जिसमें से वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई और लाओस थे। इस प्रकार वर्तमान में अभी आसियान में 10 देश हैं। इनमें से बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? हमारा बिहार। बिहार की साक्षरता है 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 71.2 और महिला साक्षरता है 51.5। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? यह किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, जबकि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। यह पुस्तक इनकी आत्मकथा है। यह पुस्तक 1999 में प्रकाशित हुई थी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यह बाई डिफॉल्ट भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे नीति आयोग के चेयरमैन बाई डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के भी अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री ही होते हैं। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? यह उस समय के लिए करंट अफेयर्स था। वर्ष 2014 का राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड में हुआ था और 2026 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल भी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होगा। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर, कार्बन टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? यह था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 2005 ईस्वी में ही कार्बन टैक्स लागू किया था।
परंतु बाद में इसे हटा लिया गया था। पूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? यह किया था जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ। इसी आंदोलन के डर से इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात से आपातकाल लागू करवा दिया था। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? वाल बारकर एक मुक्केबाज थे, उन्हीं के नाम पर यह कप दिया जाता है। निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी? इनमें से कोई भी टेनिस खिलाड़ी नहीं है। मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। फ्रांस ने 1930 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए ही यह बाउंड्री बनवाया था। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक यानी इंजीनियर ग्रेजुएट बीटेक किए हुए जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो। अब यह आंकड़ा 2 बार नहीं, अब यह आंकड़ा 9 बार हो चुका है। हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही प्रथम बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? SLV3 लॉन्च हुआ था 1979 में। बांग्लादेश एक नया देश बना 16 दिसंबर 1971 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। और पोखरण परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 में। और पोखरण 2 का परीक्षण हुआ था 2 मई 1998 में। तो इसे अब व्यवस्थित करना है। सबसे पहले 71, फिर 74, 2, 4, 2 के बाद 4, फिर 3, 1, 2, 4, 3, 1। सबसे पहले बांग्लादेश बना, उसके बाद पोखरण परीक्षण हुआ, फिर सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और 79 में फिर SLV3 लॉन्च हुआ। पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था 1975 में आर्यभट्ट। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जीके जीएस के 50 प्रश्नों को हमने देखा। अब आगे के 50 प्रश्न गणित और साइंस से है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर अगले 50 प्रश्न रीजनिंग से हैं, जो कि एक अलग वीडियो में देखेंगे। साथियों, इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।